वी वॉन द Carabao कप थर्ड राउंड टाई। आई नो कोई बड़ी चीज नहीं है, डॉनकास्टर ओवर के अगेंस्ट ही मैच था, बट जिस तरीके से सारी टीम्स खेल रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि हम कहीं ना फंस जाए, बिकॉज इट इज इन आर डीएनए, इट हैज बीन इन आर डीएनए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि हम ऐसे ही फिक्चर्स बॉटल कर देते हैं, बट वी डिडंट। बहुत कंफर्टेबली जीते, 3-0 जीते। और मैं आपको सच बताऊं तो मैंने एक हाफ के बाद मैच देखा भी नहीं। आई वाज वेरी एग्जॉस्टेड, लाइक आई सेड, मैं लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पाया था। मैं मैच के बारे में बात करने नहीं आया हूं, ठीक है, क्योंकि मैच के बारे में ज्यादा एनालिसिस करने के लिए कुछ कहा नहीं है। वी वर एबल टू कंप्लीट द जॉब एज इट शुड हैव बीन, और हमारे प्लेयर्स ने उस तरीके से उस लेवल पे खेला जिस तरीके से उन्हें खेलना चाहिए था, एंड दे कंप्लीटेड द जॉब। दैट्स ग्रेट। मैं आज अभी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं बिकॉज आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड विथ टू ऑफ द प्लेयर्स जो हमारे क्लब में अभी हैं, एंड आई रियली डोंट सी एनी प्रोग्रेस इन देम व्हाटसोएवर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मथीस टेल एंड विल्सन ओडेबेयर। ये दोनों ऐसे मिसफिट लग रहे हैं ना मुझे अभी इस क्लब में कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, ठीक है। मतलब जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से वो खेल रहा है, जो भी उसने सिंपैथी गेन की थी हम स्पर्स फॉलोअर्स से, स्पेशली स्टार्टिंग अगर आप देखोगे जब चैंपियंस लीग का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, देयर वाज लॉट्स ऑफ सिंपैथी फॉर हिम कि यार बेचारा मिस कर दिया, बट ही स्टिल टेकिंग इट ऑन हिज चिन कि नहीं मैं करूंगा, आई विल गेट बैक इनटू द टीम, एंड वी वर ऑल देयर टू सपोर्ट हिम। बट यार उसकी परफॉर्मेंस आर नॉट बैकिंग हिम अप, उसकी परफॉर्मेंस आर मेकिंग अस फील कि यार सही किया। अगर ये रहता चैंपियंस लीग के स्क्वाड में तो कुछ नहीं कर पाता ये। कल डॉनकास्टर रोवर लीग 1 की टीम है भाई, दे आर सेकंड टियर टीम, ठीक है। आप ये सोचो चैंपियनशिप पे भी नहीं खेलती वो, उसके नीचे लीग 1 में खेलती है, एंड आप उनके अगेंस्ट भी एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाए। अबे टेल क्या, ओडेबेयर, बोथ वर नॉट एबल टू क्रिएट बिग ऑफ एन इंप्रेशन। चलो ओडेबेयर ने तब भी जो सेकंड गोल आया उसमें ही वॉज इन्वॉल्व, उसने एक बहुत ही अच्छा क्रॉस दिया था जो कि यू नो डॉनकास्टर रोवर का डिफेंडर उतना अच्छा नहीं था, उतना शार्प नहीं था जो क्लियर कर पाया, उसका उन गोल हुआ है। तो मैं इसलिए ओडेबेयर को बहुत ज्यादा प्रेज नहीं करूंगा, बट चलो ओडेबेयर ने कोई एक चांस तो बनाया। व्हाट इज टेल डूइंग यार? मुझे याद है मैंने मैच देखना शुरू किया था स्टार्टिंग के कुछ मिनट में, आई वाज एग्जॉस्टेड, मेरे को देखने का मन नहीं था पहली बात तो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जीत तो जाएंगे यार, बट स्टिल आई वाज लाइक कि नहीं भाई स्पर्स है, क्या पता कुछ भी हो जाए, बीच में कुछ कांड वांड कर दे। तो मैंने देखना शुरू किया। पहले के 10-15 मिनट में ही वाज लुकिंग वेरी लाइवली, ठीक है, और उसके पास एक चांस आया था जो ब्रेनन जॉनसन ने उसको क्रॉस दिया था, उसके पांव में आया था, भाई साहब मिस टाइम कर दिया उसने। भाई ये तो यार ब्रेड एंड बटर होता है स्ट्राइकर का यार, कम ऑन। वी हैव 3 स्ट्राइकर्स राइट नाउ इन आवर स्क्वाड, प्रॉपर स्ट्राइकर, रैंडल कोलोमुआनी, रिचार्लिसन, डोमिनिक सोलांकी। उन तीनों में से किसी को चांस ना देके आप खेल रहे हो एज अ स्ट्राइकर। हाँ चलो ठीक है, रैंडल कोलोमुआनी का डेड लेग था, रिचार्लिसन वाज स्टिल देयर बाय द वे, ठीक है, बट आप उसको वीकेंड के लिए बचा रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको चांस मिला है तो भाई आप उस पर कैपिटलाइज कैसे करोगे ऐसे टैप इन मिस करके? भाई ये तो स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट होता है। और अगर थॉमस फ्रैंक भाई, अगर मथीस टेल इज नॉट अ गुड स्ट्राइकर, व्हाई आर यू मेकिंग हिम प्ले एट दैट पोजीशन? उसको लेफ्ट विंग पे एक रन दो ना यार, उसको स्टार्टिंग से ही लेफ्ट विंग पे खिलाओ, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि ये एक जगह पे नहीं हकता, ये दोनों पोजीशन पे हक रहा है जहां पे ये खेल सकता है। सीरियसली भाई, एज ऑफ नाउ आई रियली थिंक कि ओडेबेयर एंड टेल को जनवरी विंडो में किसी एक को तो हमें लोन आउट कर देना चाहिए, बिकॉज दे आर स्टेइंग, दे आर नॉट एबल टू प्ले, एंड हम लोग बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास बेंच पे ऑप्शन है, बेंच पे ऑप्शन है, और जब ये लोग आते हैं तो दे डोंट क्रिएट एनीथिंग, दे डोंट ब्रिंग एनीथिंग। तो फिर क्या फायदा ऐसे प्लेयर रखने का? इट इज क्लियर दैट बोथ ऑफ देम लैक दैट एक्सपोजर, लैक दैट एक्सपीरियंस, लैक दैट स्किल टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल डे इन एंड डे आउट। ऐसा क्लियर दिखता है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। पहले तो विल्सन ओडेबेयर के टचेस दिखाता हूं मैं, ठीक है, जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट में दिखाना चाहता हूं। विल्सन ओडेबेयर का टच आपकी स्क्रीन पे होगा अभी। देखो लेफ्ट फ्लैंक पे खेल रहा है, दैट इज टोटली फाइन, लेफ्ट से अंदर भी आ रहा है, पेनल्टी बॉक्स में उसके काफी टचेस है, ठीक है, क्योंकि वो कट बैक करने की कोशिश कर रहा था, क्रॉसेस करने की कोशिश कर रहा था, अपने प्लेयर को टेक ऑन कर रहा था, तभी पेनल्टी एरिया में उसके टचेस है, ठीक है। अब मैं तुमको दिखाता हूं मथीस टेल का टचेस। ये इस बंदे का मैप। हाउ इज दिस अ स्ट्राइकर टच मैप भाई? हाउ इज दिस अ स्ट्राइकर्स टच मैप? वो बंदा लेफ्ट पे खेल रहा है, ही इज एक्चुअली ओवरलैपिंग विद विल्सन ओडेबेयर, उसकी सेम पोजीशन है जो विल्सन ओडेबेयर की है। भाई दो प्लेयर एक पोजीशन में क्यों खेल रहे हैं? तू अगर स्ट्राइकर है तो सेंट्रली खेलना, कहां है तेरे पेनल्टी बॉक्स में टचेस? देयर आर नो टचेस इन द पेनल्टी बॉक्स व्हाटसोएवर। तो भाई अगर हमारे पास एक फोकल पॉइंट ही नहीं है, अगर तुम स्ट्राइकर हो तो तुम्हारा तो यही काम है भाई, तुम रहो बॉक्स में, तुम स्ट्रेच करो बैक लाइन को, पर तुम वो कर ही नहीं रहे हो। तुम कहां खड़े हो भाई? लेफ्ट पे खड़े हो तुम भाई। दिस इज रिडिकुलस भाई। ये बंदा खेला कितने, 87 मिनट तक खेला ये, एंड उसके टचेस है ही नहीं पेनल्टी बॉक्स में। इफ यू लुक
इफ यू लुक एट हिज स्टैट्स, शॉट ऑन टारगेट 1, शॉट ऑफ टारगेट 1, मतलब उसने सिर्फ 2 शॉट लिए भाई उसने, टोटल शॉट पूरे गेम में 87 मिनट खेला है वो भाई। दिस इज आउटरेजियस, हाउ कैन यू डिफेंड दिस? अगर आप एक स्ट्राइकर हो, आप एक लीग 1 साइड के अगेंस्ट खेल रहे हो, यू नीड टू डू बेटर देन दैट। एंड इफ दैट्स नॉट द केस, प्लीज स्पर्स लोन हिम आउट, गिव हिम सम मिनट्स, क्योंकि अगर वो यहां पे खेल रहा है तो ही इज डिग्रेडिंग द क्वालिटी, बट अगर वो कहीं और जाके मिनट्स गेन करता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, इट विल बी बेटर फॉर अस। बट राइट नाउ एज आई कैन सी, ही इज नॉट ब्रिंगिंग दैट स्ट्राइकर किलर इंस्टिंक्ट। आई नो यार, ही इज लो ऑन कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस कम है, एक्सपीरियंस मतलब उसके कंधों पे बहुत ज्यादा भार आ चुका है, 19 साल का ही है, आई नो एवरीथिंग। बट भाई अगर आप 19 साल के हो तो आप ये बिल्कुल डिमांड मत करना, ऑल्दो उसने किया नहीं है, बट आई एम सेइंग, क्योंकि प्लेयर्स की ईगो ऐसी होती है। बायर्न म्यूनिख से वो क्यों निकला? वो इसलिए निकला ना क्योंकि उसे लगा स्पर्स में उसे ज्यादा मिनट मिलेंगे, बट वो यहां नहीं मिलेंगे बिकॉज आप वो लेवल नहीं दिखा रहे हो अब। तो प्लीज कंप्लेन मत करना बाद में कि स्पर्स मुझे मिनट नहीं दे रही, आई वांट अ ट्रांसफर, बिकॉज यू आर नॉट शोइंग दैट लेवल बडी, इसीलिए नहीं मिल रहा है आपको। शो दैट लेवल टू अस एंड वी विल डेफिनेटली गिव यू चांस। तुम दे ही नहीं रहे हो हमें मौका टू प्रेज यू, टू से कि हाँ भाई यू आर वेरी लाइवली, यू लुक लाइक अ प्लेयर हु कैन स्कोर गोल। यू आर नॉट, in fact you were not even in the penalty box, what were you even doing at the striker position? भाई this is actually a rant video जो मैं बना रहा हूँ because I am really frustrated with what Wilson Odegaard and Mathys Tel is doing, specifically Mathys Tel के ऊपर मैं बनाना चाह रहा था कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है। and if this persists, we need to understand कि जनवरी विंडो खुलेगा, इस बंदे को लोन आउट कर दो, मे बी सेंड हिम टू अ बुंडेसलीगा क्लब, को गेम मिनट्स मिल पाए, क्योंकि यार यहाँ पे तो मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस कर रहा है। आई रियली होप दैट ही इंप्रूव्स, बट इफ ही डजंट, ही नीड्स टू गेट अ लोन मूव। बट तुम लोग मुझे बताओ तुम्हारे थॉट्स क्या हैं इस पर्टिकुलर बंदे पे, बिकॉज आई एम रियली पिस्ड and I'm really pissed with the performance that he showed us on the pitch. And also tell me about Wilson Odegaard भाई, ये बंदा भी मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर रहा है। I mean, पर्स ने क्वांटिटी तो फिल अप कर ली है, but that quantity is not bringing up the quality, guys. That is the issue. आपको लगता है अगर चैंपियंस लीग से विल्सन ओडेगार्ड आएगा बेंच से या मथीस टेल आएगा बेंच से तो दे कैन स्कोर अ गोल फॉर अस और दे कैन क्रिएट सम वाइटल चांस फॉर अस? मुझे नहीं लग रहा। हाँ, दे विल ब्रिंग फ्रेश लेग्स, बट विल दे क्रिएट दैट ऑरा ऑन द पिच कि भाई ये बंदा कुछ स्कोर कर सकता है, इसको हमें मार्क करना पड़ेगा, मतलब ओपोनेंट से कि अरे यार ये आ गया, आप तो देखना पड़ेगा। वो नहीं है। एंड चैंपियंस लीग में आप खेल रहे हो तो उनमें उस लेवल के प्लेयर चाहिए। चलो टेल तो है ही नहीं, बट ओडेगार्ड इज आल्सो नॉट डूइंग मच ब्रो। इट इज लाइक ही इज अ गुड कवर फॉर जावी सिमंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि अगर जावी सिमन थक रहा है, फटीग हो रहा है, बहुत ज्यादा मिनट्स मैनेज करने हैं, तो भाई ओडेगार्ड को खिला दो, किसी तरीके से गेम चला देगा। But he is not someone who is bringing absolute quality. And I really hope these guys prove me wrong. Don't take me wrong. I really want them to prove me wrong. But as of now, it is not happening. तो मैं तुम्हारे थॉट्स जानना चाहूंगा इन दोनों प्लेयर्स पे यार। This is basically a rant video. So तुम भी अपने रैंट करो कमेंट सेक्शन में यार। If you are a Spurs fan, do share your thoughts in the comments. Thank you so much for joining in. अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर देना। Look at my other videos, you will definitely find some good analysis. यहाँ भी मैंने थोड़ी बहुत एनालिसिस की है, but it is more of me saying what I am thinking about my club right now. अगर आप भी ऐसा कुछ बोलना चाहते हो भाई, कमेंट सेक्शन खाली है, भर दो भाई, आज भर दो, ठीक है? Subscribe कर लेना if you like my channel and make sure to turn on the notification bell just in case you don't miss out any video from me. We'll see you in the next video. Till then, have a great day.